हेलो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल का उत्पादन। तो फसल का उत्पादन कैसे करेंगे? कृषि करके, खेती करके, एग्रीकल्चर करके। और दूसरा इसका इसी में है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स इसका रख रखाव। फसल का तो उत्पादन तो हो गया, लेकिन इसका मैनेजमेंट, इसको कैसे हम रखेंगे, कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारे चीज़ इस चैप्टर में पढ़नी है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए शुरू में तो पहले पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर एक शब्द है, ये शब्द निकल के आया है इंग्लिश वर्ड में, एक लैटिन वर्ड से ही निकल के आ रहा है। ये एगर है, एगर एक लैटिन वर्ड है, वर्ड है, और दूसरा है CULTURA। इसका मतलब होता है, एगर का मीनिंग हुआ फील्ड मीन्स खेत, और कल्चरा मीन्स प्रैक्टिस मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती, मैंने ज़मीन पर खेती करना ही कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो उसमें क्रॉप क्या हुआ? फसल किसे कहेंगे? हम कहीं एक जगह मान लीजिए धान का एक पौधा लगा दिए तो क्या फसल हो गया? एक जगह कहीं हम गेहूं का पौधा लगा दिए तो क्या फसल हो गया? नहीं। फसल किसको कहेंगे? धान और गेहूं के नाम को हम फसल नहीं कहेंगे। फसल उसको कहेंगे जो मतलब कि एक ही तरह का कोई भी प्लांट, मान लीजिए अमरूद की खेती कर रहे हैं तो अमरूद की खेती है, गुआवा फल का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक गार्डन में एक जगह ऐसा लगाएं कि हर जगह अमरूद ही अमरूद, सेम काइंड के प्लांट लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं, तभी उसको हम फसल कहेंगे। धान की खेती हम कोई एक प्लांट लगाते नहीं है, धान की या गेहूं की एक प्लांट को, या मेज़ की एक कोई प्लांट नहीं लगाते हैं, हम बड़े पैमाने पर असंख्य प्लांट्स लगाते हैं। तब क्या होता है? ये क्रॉप का अर्थ क्या हुआ? जब सेम काइंड्स के प्लांट एक प्लेस पर बड़े पैमाने पर ग्रो किए जाएं, उसी को हम कहेंगे क्रॉप। एक आम का पेड़ लगा देने से ये क्रॉप नहीं हुआ। हाँ, हम अगर आम के पेड़ बहुत सारे लगाएं, केवल आम ही आम है, तो उसे आम की खेती कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे चीज़ आएंगे। एग्रीकल्चर में आपका एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है। हॉर्टिकल्चर मीन्स जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लस फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर भी कह देते हैं अलग से, फ्लावर्स की खेती करते हैं, तब इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर बीज की, हनी बीज की खेती को मीन्स मधु की खेती करना, मीन्स मधु छत्ते में मधुमक्खियों का पालन करना ही एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर मीन्स क्या? ये जो रेशम के कीट होते हैं ना, लार्वा, कैटरपिलर पढ़े होंगे हम लोग, कैटरपिलर की रेशम के कीट का पालन करना रेशम उत्पादन के लिए, उसको हम कहेंगे सेरीकल्चर। ये कैटरपिलर या सिल्क की खेती के लिए ये करता है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए करते हैं। आता है PISCI, पीसी कल्चर का अर्थ क्या हुआ? मछलियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना, पोखर, तालाब, खेत में उत्पादन करना, इसको हम कहेंगे पीसी कल्चर। तो फिर हम डिफरेंट एग्रीकल्चर के नाम तो हम जान लिए, और कुछ अब हम क्रॉप्स, यहाँ हमको एक्चुअली क्रॉप्स पढ़ना है। क्रॉप्स में मेनली दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, सीजनल क्रॉप्स होते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप, और दूसरा हो गया रबी।
रबी क्रॉप्स। खरीफ किसको कहते हैं? ये जनरली ऐसे ये फसल जून से लेकर सितंबर तक ये शोइंग किए जाते हैं। शो मीन्स बोना, इसको बोया जाता है। और इसकी हार्वेस्टिंग कब कर ली जाती है? इसकी हार्वेस्टिंग ये ठंडा आते आते अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। ये मेनली खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन के क्रॉप्स कहते हैं। इस समय बरसात होती है, रेनी सीजन के क्रॉप्स में इस समय बरसात होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने से 3 महीने में फसल हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य फसल क्या होती है? पैडी मीन्स क्या? राइस नहीं, राइस तो पैडी से निकला हुआ चीज़ है। पैडी मीन्स धान जिसको कहते हैं। धान में से हम राइस एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, और क्या, ये कॉटन की खेती होती है। और रबी क्रॉप्स, जो विंटर क्रॉप्स है, ये विंटर सीजन में बोए जाते हैं। विंटर क्रॉप्स भी इसको बोलते हैं, इसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसका जनरली सोइंग का टाइम होता है, सोइंग का नहीं, इसमें हम सोइंग नहीं बोलेंगे। जून के आसपास ये सो किया जाता है और सितंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जून टू सितंबर अक्टूबर तक इसका समय होता है। सितंबर या अक्टूबर कुछ महीने तक चला जाता है। मई जून में बोया जाता है, मान के चलिए, उसमें बरसात शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। ये विंटर सीजन जैसे हमारे यहाँ विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है और ये मार्च के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जैसे अभी हार्वेस्टिंग हो रही होगी गांव में, अगर जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे तो अभी कौन सी फसल हार्वेस्ट हुई होगी? गेहूं कटा होगा, सरसों, मस्टर्ड या पीज, मटर, चना, लिनसीड जिसको तीसी कहते हैं, ये सब चीज़ की फसलें अब कट गई होंगी। मतलब कि ये विंटर सीजन के क्रॉप्स में तो कुछ नहीं, माइंड में ऐसा है कि सर्दी के दिनों में कौन सी फसलें हैं, वो रबी क्रॉप्स हो गई, और बरसात के सीज़न में कौन सी फसल हैं, वो खरीफ क्रॉप्स हो गई। तो इसमें कौन हो गया? पी हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया और वीट हो गया। मेन तो क्रॉप छूट ही रहा, वीट हो गया, लिनसीड हुआ, ये लिनसीड तीसी जिसको कहते हैं। और एक और क्रॉप होता है, वो मेन क्रॉप तो नहीं होता है, उसे हम जायद की क्रॉप्स कहते हैं। जायद क्रॉप्स, ये क्रॉप्स मान लीजिए अभी जो फसल, जैसे अभी के सीजन में यही मार्च अप्रैल वाला, जो मार्च से लेकर मई या जून तक भी कुछ चला जाता है। मार्च से मई या जून तक इसमें, जैसे अभी के सीज़न में ये कुछ खास किस्म के फसल निकलती है, जैसे वाटरमेलन। हाँ, वही वाटरमेलन, पंपकिन, वो कुमड़ा, पंपकिन, लौकी नहीं, वो गार्ड कहते हैं। अभी करेला का सीज़न आएगा, करेला हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें ना, ये सारे क्या है? जायद क्रॉप्स हैं। अभी ये सब मिलेंगी, बाद में नहीं मिलती है। अब दूसरा हम वीडियो देखेंगे, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का क्या क्या होता है उसके बारे में।